हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरविया मैथ्स क्लासेस। आज मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ाऊंगा। जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, the quantities which can be measured is called physical quantities. Physical quantity, देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हम लोग क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, लाइट को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे पूछूंगा लेंथ, किसी भी चीज का लेंथ कितना है, तो आप लोग बोलते हैं ना, जैसे उसका लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हो गया लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है इसमें स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantity having magnitude only, is called scalar quantity. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए लेंथ, मास, ठीक है, ये सब क्या अपन का स्केलर क्वांटिटीज है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें केवल सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड बोले तो जैसे लेंथ, मान लो किसी बॉडी का लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो 30 सेंटीमीटर लिखा है वो होता है मैग्नीट्यूड। अब ये डायरेक्शन बता रहा है क्या, कि किस डायरेक्शन में होगा उसका लेंथ, ऐसा तो नहीं बता रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी इस ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को बोलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, सेकंड है वेक्टर क्वांटिटीज। Those physical quantity having both magnitude and direction is called vector quantity. ठीक, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं फोर्स है, मान लो 5 न्यूटन, तो फोर्स का ये हो गया मैग्नीट्यूड। ये जो 5 न्यूटन लिखे हैं वो क्या अपन का मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स हम लोग क्या किधर किसी डायरेक्शन में लगाते हैं जिससे वो मूव करने लगे बॉडी। जैसे ये ब्लॉक है, मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर अपन क्या कर लिए, ब्लॉक को रख दिए और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितने न्यूटन का,
5 न्यूटन का। तो बॉडी डिस्प्लेस हुआ ना, तो जिधर डिस्प्लेस हुआ वो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो फोर्स क्या है अपन का, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए लेंथ, मास, टेम्परेचर, करंट, इन सब की वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना। जैसे लेंथ, कि किसी भी बॉडी का लेंथ कितना है, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, उसका क्वांटिटी से हो जाएगा, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका। मास, टेम्परेचर, करंट, लाइट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो फिजिकल क्वांटिटी। लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो लाइट की इंटेंसिटी है फिजिकल क्वांटिटीज, लाइट नहीं होता है। ठीक है। करंट की वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कि घर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 15 एम्पियर। ठीक। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दो टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज में डेफिनेशन में लिखवाए हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जैसे लेंथ और मास, लेंथ हम लोग लिख लिए 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर क्या है, 30 क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड है। जैसे मास, किसी भी बॉडी की मास मान लेते हैं कि 5 kg है, तो ये 5 kg क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू हम लोग लिखें कि 5 न्यूटन, तो फोर्स किसी पे लगाएंगे तो बॉडी डिस्प्लेस होगा, तो जिधर बॉडी डिस्प्लेस हुआ वो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, और बॉडी इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इधर बॉडी मूव करेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्स में। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, force is an external agent which produce or tends to produce force is the external agent which produce or tends to produce to change their state of rest or state of motion or shape or size of body। ठीक है, फोर्स देखिए क्या है, फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का यहां क्या मतलब होता है, पुल और पुश, पुल और पुश। फोर्स क्या है, एक पुल और पुश है। विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस टू चेंज देयर स्टेट, जो क्या करता है, कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने पे। स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट को मोशन में ला देगा, स्टेट ऑफ मोशन, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, और उस बॉडी की शेप और साइज भी को वो चेंज कर सकता है। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, और मोशन में है तो रेस्ट में ला देता है। ठीक है, और शेप और साइज ऑफ बॉडी, साथ ही उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। अब देखेंगे कि ये फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी देखे थे फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, समझ में आ गया ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है ये। ठीक, यूनिट, तो इसके दो यूनिट होते हैं। एक होता है एसआई यूनिट, एसआई को बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट,
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो और दूसरा होता है CGS यूनिट। CGS इसका मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, इसको एन में ऐसा लिखते हैं। और CGS यूनिट जो होता है वो होता है क्या, डाइन। ठीक है, कैपिटल D से इसको ट्रीट करेंगे। अब इसके फॉर्मूला में आ जाते हैं। फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू m इंटू ए। m क्या है हम लोग का, मास है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्स क्या होता है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब पुल और पुश है, जो क्या कर देता है, जो किसी भी बॉडी के स्टेट को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ लिखे है ना, विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। उसके स्टेट को चेंज या चेंज करने की कोशिश करता है। क्या स्टेट क्या है, जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और जो कोई बॉडी पहले से मोशन में है, जैसे ऐसे मूव कर रहा है कोई बॉडी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट से मोशन और मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। और क्या हो सकता है, फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी की शेप और साइज भी चेंज हो सकती है। ठीक, कौन सा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका, ऐसा यूनिट फोर्स के दो यूनिट है। एक SI सिस्टम में न्यूटन होता है और CGS सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है। फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्स एक्टिंग टुगेदर ऑन अ बॉडी इज 0, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। जब 2 या 2 से अधिक फोर्स किसी बॉडी पे एक साथ लगाया जाए, ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट है अगर वो 0 आ जाए, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। बट चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी, जबकि वो किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन देख लो। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर फोर्स एक्टिंग टुगेदर ऑन अ बॉडी इज 0। कोई बॉडी है, जैसे कि लेट कर लेते हैं कि ये टेबल है, ठीक है, और टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ज्यूम कर लेते हैं, ये अपन का क्या है, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं। ठीक, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और एक फोर्स इधर लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, if the resultant of 2 or more force acting together on a body is 0, 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 फोर्स लगाए हैं हम लोग, किस पे, किसी ब्लॉक पे या किसी बॉडी पे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब खींच रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे में उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ना तो बॉडी इधर डिस्प्लेस होगा, ना तो इधर डिस्प्लेस होगा। क्यों नहीं डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि बॉडी में जो फोर्स है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड इसकी। यहाँ भी 5 न्यूटन लग रहा है और यहाँ भी 5 न्यूटन लग रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, 0 आ जाए। क्योंकि इधर का फोर्स इधर के फोर्स को क्या कर देगा, नेगलेक्ट, काट देगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और है, देखो बैलेंस्ड फोर्स में। बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट। बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं करता। यहां दिख रहा है बॉडी डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए इसका स्टेट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखे, बट चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी। लेकिन
बॉडी का शेप और साइज चेंज हो सकता है। फोर्स लगेगा, खींचेंगे उसको, खींचने से क्या होगा, एक्सपैंड होगा वो बॉडी, तो उसकी शेप और साइज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल में उसी चीज को लिखा हूं, व्हेन टू फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक, जब दो फोर्स को अपन क्या लगा रहे हैं, ब्लॉक पे लगा रहे हैं सेम मैग्नीट्यूड का, पुल द ब्लॉक, और उसको खींच रहे हैं, किसको, ब्लॉक को खींच रहे हैं, देन द ब्लॉक विल नॉट मूव, तो ब्लॉक क्या होता है, मूव नहीं करता है। सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ गया बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, एक बार और समझ लिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्स एक्टिंग टुगेदर ऑन अ बॉडी इज जीरो, जब किसी बॉडी पे दो या दो से अधिक फोर्स अपन अप्लाई करें, ठीक है, लगाएं, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, जीरो आएगी। देखो दो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो बॉडी कहाँ रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है। बॉडी ना तो इधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, इसलिए उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। इसमें 2 पॉइंट और नोट कर लेना, बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बैलेंस्ड फोर्स उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, बट उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स में आ जाते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, if the resultant of all force acting on a body is not zero, the force are called unbalanced force। देखो क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स, जितना भी फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, अगर वो जीरो नहीं होगा तो ऐसे फोर्स को अपन बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर अपन एक क्या कर लिए, एक ब्लॉक ले लिए, और यहां पर लगा दे रहे हैं हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर लगा दे रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स। तो ब्लॉक क्या होगा, मूव करेगा, किधर मूव करेगा, जिधर ज्यादा फोर्स है। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, जीरो तो नहीं आई है ना। इसका जो रिजल्टेंट है, मतलब दोनों फोर्स को ऐड करने पे, यहाँ 10 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन, तो 10 में 5 माइनस कर देगा तो 5 तो इधर बचेगा ना, तो इधर 5 बच रहा है एक्स्ट्रा, इसके कारण क्या होगा, ये इधर मूव करेगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। वही चीज यहाँ लिखा है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगा, तो द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यहां अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक ही चीज होता है, ठीक है। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो इधर लग रहा है 10 तो 10 लिख देंगे, इधर कितना लग रहा है 5, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 5 न्यूटन। जीरो आया क्या, नहीं आया। लेकिन अगर यहां देखें कि नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक ही चीज होता है। नेट फोर्स यहां देखें, इधर 5 है और 5 इधर अपोजिट है, इसलिए माइनस करेंगे तो कितना आ गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो आ गया तो बैलेंस्ड फोर्स, और नेट फोर्स जीरो नहीं आया तो अनबैलेंस्ड फोर्स। और इसमें 2 पॉइंट और हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज द स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर देता है, बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है। देखो बॉडी मूव करने लगेगा, है ना। 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, तो 10 में से 5 खा गया तो 5 तो बचा है ना इधर, तो उसके कारण बॉडी क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो वो बोल रहा है कि अनबैलेंस फोर्स बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, और मोशन में है तो वो रेस्ट में ला सकता है। बट डू नॉट चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी, इसमें शेप और साइज चेंज नहीं होता है बॉडी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखेंगे। एग्जाम्पल में वही चीज लिखा हूं, व्हेन टू फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, यहां लिखा हुआ है देखो डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है कि अलग अलग वैल्यूज की, यहां 10 न्यूटन और यहां 5 न्यूटन, पुल द ब्लॉक, और ब्लॉक को खींच रहे हैं, देन द ब्लॉक टू मूव, तो ब्लॉक क्या होता है, मूव करने लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ब्लॉक क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा। सच फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आ गया ये, चलिए नोट कर लो इसको।